बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर फरीसा वकार है। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ रिफा यूनिवर्सिटी में इस्लामिक इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज। आज का मेरा मौजूद है सिजेरियन सेक्शन। हम सब आजकल इस मुसीबत ही कहना चाहिए इससे गुजर रहे हैं। सिजेरियन सेक्शन है कि बजाय बच्चा नॉर्मल तरीके से पैदा हो, जैसे अल्लाह ताला ने एक नेचुरल तरीका रखा है कि लेबर पेन स्टार्ट हो और बच्चा पैदा हो जाए, उसके बजाय ऑपरेट करके पेट में कट लगा के, रहम में कट लगा के बच्चा निकाल दिया जाता है। तो चूंकि सिजेरियन रेट इस वक्त बहुत हाई होना शुरू हो गया और कुछ अस्पतालों में 80% सिजेरियन रेट है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में ये परेशानी है कि इतना सिजेरियन रेट क्यों हाई हो गया। WHO की रिकमेंडेशन ये है कि सिजेरियन रेट 25% या मैक्सिमम 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऐसे तरीके ढूंढने चाहिए जिससे सिजेरियन रेट कम कर दिया जाए। अगर किसी मरीज का एक सिजेरियन सेक्शन है और उसमें वक्फा जो है नेक्स्ट डिलीवरी तक 3 इयर्स 3 साल का वक्फा है, तो टांके अच्छी तरह जुड़ जाते हैं कि इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है और हमें ट्रायल देना चाहिए। 65 to 70% पेशेंट्स नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं अगर नॉन रिकरिंग कॉज है। नॉन रिकरिंग कॉज से मतलब ये है कि जो रिकरिंग कॉज है, जैसे हड्डी अगर छोटी है तो वो अगली प्रेगनेंसी में बड़ी तो नहीं हो जाएगी ना, इसलिए होगा ऑपरेशन। लेकिन अगर नॉन रिकरिंग कॉज है, जैसे पहली प्रेगनेंसी में अगर आंवल नीचे थी और या बच्चा आड़ा था, तो वो नॉन रिकरिंग कॉज है। दूसरी दफा अगर बच्चा ठीक है, हेड डाउन है, तो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है। इसको हम VBAC कहते हैं, वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। एक सिजेरियन के बाद बिल्कुल आराम से सेफली पॉसिबल है। 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी होने को हो तो सकती है। मैंने अपनी 30 साल की प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे मरीज आए हैं जो 2 सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवर भी हो गए, लेकिन इट इज नॉट अ यूजुअल प्रैक्टिस। और 2 सिजेरियन के बाद बच्चेदानी के रप्चर होने और फटने के चांसेस ज़्यादा है नॉर्मल डिलीवरी में, तो इसलिए ट्रायल नहीं दी जा सकती। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि सिजेरियन रेट कम हो। हमसे मुराद है गायनी ऑब्स्टेट्रिक्स के लोग जो ये ऑपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम सिजेरियन रेट कम करने के लिए हम VBAC यानी ये वजाइनल बर्थ आफ्टर सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। फिर अगर ब्रीच है तो उसकी एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करके उसको ब्रीच के बजाय हेड डाउन कर दे, उसमें भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। और जहाँ तक मुमकिन हो सके नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए अगर इंस्ट्रूमेंट्स औजार भी यूज़ करने पड़ते तो वो भी किए जा सकते हैं और सिजेरियन रेट को कम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।